अपने तृप्त योनि से मुक्ति को पाने के लिए इसने अपना मन इस सच्चिदानंद भगवान विष्णु भगवान इस धुंधकारी ने परमात्मा श्री कृष्ण पर अपना मन लगा लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस प्रकार का ध्यान करता हुआ ठीक बाहर रूप में और दिव्य रूप में बाहर होकर के भगवान के दूत आए पार्षद और विमान को लेकर के धुंधकारी को भगवान के दूत वैकुंठ को लिए और हमेशा के लिए तो पहली वार्ता है कितने दयावान है भगवान। इतना बुरा करने के बाद भी परमात्मा ने उत्तर चुका तो ऐसे ही कई ऐसे अजामिल जैसा अजामिल भी इसी प्रकार का रहा पापी ब्राह्मण वंश में रहा 80 वर्ष की आयु हो गई श्रेष्ठ कुल में जन्म था लेकिन ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट होकर के दुराचारी हुआ दुष्ट हुआ मरते समय जब प्राण जाने लगे 80 वर्ष की उम्र में तो यमराज के दूत आ गए कि प्राण डर गया दरवाजे पर खड़े जाते हैं तो आत्मा प्राण का बाबा प्राण तो दरवाजे के आगे यमराज के दूत खड़े हो जाते हैं उसके प्राण को खींचते उसको डर लग गई। कोई अजामिल पापी के 10 लड़के थे उनमें से 10वें लड़के का नाम था नारायण और लड़के तो उसको नहीं देखते थे लेकिन जो सबसे छोटा लड़का नारायण नाम का जो था वो उसकी सेवा को अपने पापी पिता का सेवा करता आवाज लगाई ए नारायण ये कौन है। अरे भूल से कुछ नारायण ने सजा में नारायण को वो आवाज लगा रहा था नारायण ने उस पुकार को क्या की बात इसको वो आवाज लगा रहा था अपने लड़के नारायण को और वो नारायण ने पुकार सुन ली भगवान के 2 दूत पहुंचे वहां अब लड़ाई हो गई यमराज के दूत में और पूछ रहे आपस में बात हो रही है अंत में यही बात भगवान की पुत्री का वही बात है यमराज के दूत को क्या करे भगवान अरे यदि जीवन भर पाप कर्म में करता हुआ भी यदि अंत में वो एक क्षण भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट से रहित होकर उस भजनानंदी सच्चिदानंद के चरणार बिंद का ध्यान करे जीवन में किए हुए संपूर्ण पाप उसके नष्ट हो जाते हैं वह परम पद धाम को मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी दिन से प्रथा चाहिए अभी और आज वो प्रथा बंदी हो रही है क्या प्रथा सबसे गृहस्थी के घर में जो लड़का जो लड़की पैदा होते थे भगवान के नाम का ही नाम रखिए बच्चों का जैसे किसी का नाम गंगा किसी का नाम कृष्ण सिंह किसी का माधव सिंह या मेरा नाम गिरीश चंद्र किसी का नाम शिवदत्त किसी का नाम तो भगवान ही नाम है। अब लड़कियों औरतों का नाम क्या किसी का नाम भगवान की पत्नी विमला कमला नाम तो भगवान की पत्नी भगवती गंगा दुर्गा के महिला के नाम पर तब से ये प्रकार की परंपरा जो बच्चा पैदा होता था वो भगवान के नाम से ही नाम का ही रखते थे ताकि जीवन में पाप भी कर लेंगे तो वो कम से कम एक दूसरे का नाम लेंगे एक गंगा एक दुर्गा एक गिरीश किसने का एक कैलाश और कैलाश कहने में ही मरते समय वो उसका आप क्यों बोला एक टिंकू एक पिंकी एक बंठी अब भया बाबा हो रहा है सच्चू बनियो नाना राशि नाम मत धरो ये नहीं नाम दो हम बहुत सुनते हैं महिलाओं को भी सुनते हैं तो राशि नाम चिन्ह में बह लियो यह नाम ले लो इतनी जरूर था अभी जी ये बंगलिया क्यों टिंकू टिंकू देखो कलयुग का है मत भ्रष्ट हो रही है हम भगवत के चरणों का ध्यान से छोड़ जा रहे हैं जो हमारे नाम जो हमारे रखने जो ईश्वर के नाम से ही हमारे बच्चों का नाम रखा जाता था पुरुषों में जाएगा आज वो परंपरा हम करेंगे पद से भ्रष्ट हो गए तो बुद्धि भी भ्रष्ट हुई बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आगे हमारे कर्म भ्रष्ट हमारे कर्म भ्रष्ट होंगे तो दुर्गति होगी तो बचो इससे कि टिंकी मंकु शंकु से बचना चाहिए।
और वासुदेव भगवान की जय। चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, कोई पुराण उठा के ले लो, अष्टादश पुराण, उप पुराण उठा लो, उप महापुराण उठा लो, कथा आरंभ होती है सूत जी नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 सौनकादिक ऋषियों को जो राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद की कथा सूत जी 88,000 सौनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं। इस भागवत जी में जो है परीक्षित का और सुखदेव का संवाद है। कौन सा संवाद है? मोक्ष को प्राप्त करने, धर्म को प्राप्त करने का, अर्थ को प्राप्त करने का, काम को प्राप्त करने का। उससे अधिक एक की जो लास्ट वाला है, जो सबसे बड़ा है, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या जरूरत थी राजा परीक्षित को सुखदेव जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत को सुनने की? क्योंकि स्वयं सुखदेव जी ने, आगे जाकर भी मैं बताऊंगा, कथा आएगी आगे दिन में, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रथम दिन से लेकर के 7वें दिन तक जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उसी दिन से पूरी परिपाटी, पूरी परंपरा, उस युग से, द्वापर युग से जो परंपरा चलती आ रही है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। कोई परंपरा आज तक अनवरत चला हुआ है। 7 सप्ताह के 7 दिन में होता है। आजकल हमारे भाइयों ने जो आचार्य का काम करते हैं, वो 8वें दिन करते हैं। तो 8वें दिन का कोई प्रावधान नहीं है, तो सप्ताह एक दिन का 8वें दिन करते हैं। कई ज्यादा सप्ताह एक दिन, 7 दिन में समाप्त। तो इसमें जो है मोक्ष के संबंध में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? कोई कथा सुनाई देने, बताई थी। अरे सर्प से डसकर जिसकी मृत्यु होती है, वो भी अधोगति को प्राप्त होता है। सुनाया था ना, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कथा सुनने वाले आए हैं। पर्वत से गिरकर जिसकी असामयिक मृत्यु होती है, वो भी प्रेतत्व योनि को प्राप्त होता है। जो आत्महत्या कर लेती है, वो भी प्रेतत्व योनि को प्राप्त करके पैतृक नदी में कल्पों पर निवास करते हैं। आत्महत्या करने वाला, पेड़ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला, पर्वत से गिरकर असामयिक मृत्यु होने वाला, सर्प के डसकर मृत्यु, और कोई परदेश में मर गया, उसकी कोई क्रिया नहीं हुई, अधोगति से प्राप्त हुआ, दाह संस्कार के न भाई न बंधु, न कोई ट्रीटमेंट, उसका भाई बंधु के औजार के द्वारा अचानक वहां मृत्यु को प्राप्त हो गया, अधोगति को प्राप्त। और अचानक किसी का जंगल में भी मृत्यु जाते हैं, समय मृत्यु, ये क्या है? आपकी मौत के समय आता है तो घर पर क्या करता है? जितने जी में सांस चल रहा हो, बैठनी सांस चलना चाहे, सांस चलनी चाहिए। गाय का गोबर दान होते हैं, मिट्टी का दान, सोने का सुवर्ण प्रतिमा, उसका दान, तिल का दान और थाली का दान इत्यादि का दान। उस समय उसको गाय के फोटो के हाथ पर करके उल्टा सब कर लेता, तो उल्टा जो और जो क्रिया करते हैं उसमें कोई भी संकल्प लगता है, वो उल्टा संकल्प लगता है। तो उसके बाद हिरण डालते हैं, पूरे हिरण डालना सीधे कर्म के अनुसार, इसलिए प्रावधान बता गया है। ऐसों के मोक्ष के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से, इस पारायण को कराने से बहुत जीव जो है परम गति को प्राप्त जाता है, मोक्ष को प्राप्त। याद रहे, श्रीमद् भागवत महापुराण ये 14 पीढ़ियों का उद्धार करता है, 7 पीढ़ी पितृवंश का उद्धार करता है, 7 पीढ़ी मातृवंश का, 1 पीढ़ी का उद्धार करता है। कितनी बड़ी चीज है। क्या है इसका अर्थ? क्या लिखा है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखाद अमृत प्रवसन्निधुतम पिबत भागवतम, ओ पिबत भागवतम
ब्रह्मालयम पुरहो भाव सुंदरिका। क्या करे सुखदेव जी से? राजा परीक्षित को सुना रहे, क्या कह रहे? ओ सृष्टि के पर सभी जीवों, सुना किसको रहे? परीक्षित को के लिए, और इसको कह रहे सबके लिए, एक ही सबके लिए कह रहे हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। कैसा है श्रीमद् भागवत? आगम निगम, आगम की व्याख्या निगम की व्याख्या मैं करूंगा महाराज 3 दिन में, जिनको लगा दो व्याकरण से ग्रामर से तोड़ करी तो आगम और निगम साधारण भाषा में, साधारण भाषा में आबू भाषा में आगम निगम माने, लेकिन इसका अर्थ ये तो साधारण है, लेकिन उस आगम निगम का अर्थ बड़ा खतरनाक है। फिलॉसफी हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे व्याकरण में श्रीमद् भागवत का जो एक श्लोक ये कहा था, निगम कल्प तरोर कल्प। ऐसा है तरो माने वृक्ष, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के समान है, जो आगम और निगम सहित है। निगम कल्प तरो, कल्प वृक्ष तरो माने वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कैसे फल लगे उसमें? मीठे फल लगे। क्या फल? फल का क्या नाम है? मोक्ष रूपी फल। अनेक फल लगे उस कल्प रूपी वृक्ष में, मोक्ष रूपी पके हुए रसिक फल है। निगम कल्प तरोर गलितम अमृत द्रव संगी। श्री सुखदेव मुनि के सुख मुखार, मुखार से श्री सुखदेव मुनि के मुख से मुखार, के मुख से अमृत रूपी द्रव, अमृत रूपी रस, कथा रूपी अमृत रस, मुखार अमृत द्रव संगीतम। श्री सुखदेव मुनि के मुखार बिंद से मोक्ष को देने वाला अमृत रूपी जो रस, अरे सृष्टि के लोगों जो इस अमृत रूपी रस को इस सप्ताह यज्ञ के अंतर्गत 7 दिन तक जो सुने, इस कथा रूपी आनंद रस को जो मन में लेकर के आनंदित हो करके सागर से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। के बंधनों से मुक्ति को मिल जाती है, आवागमन के चक्र के बंधन को अब आता है संबोधनम पर्यतम परज्ञा एतत् परम पर्यतम भवतम 88,000 स्वर्गाधिक ऋषियों को श्री शुद्ध जी, अभी जब परीक्षित का जन्म नहीं हुआ है, उनका कर्म नहीं अभी, तो तब तक ये आएगा कि शुद्ध जी 60,000 स्वर्गाधिक, आगे जाके जहाँ परीक्षित का जन्म हो जाएगा, परीक्षित राज्य को प्राप्त कर लेगा, ऋषि के मुख से श्राप मिल जाएगा, और उसके बाद जब श्राप मिल जाएगा, आज से 7वें दिन में जब नाग काट देगा, तो राजा अपनी मुक्ति को चाहने के लिए सर्प के दस से मृत्यु होगी, तो श्राप को जरूर भोगना पड़ेगा। सर्प तो जरूर आया वहां और मारेगा, और नरक को चले जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे पराक्रमी अथा ऐसे पराक्रमी राजा पांडु वंश में सबसे बड़ा राजा हुआ, दयालु था, धर्मात्मा था, प्रजा का पालन हुआ, धर्म का परिपालन करने वाला हुआ। राजा के राज्य में बागर बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, पी सकते हैं बागर बकरी घाट पानी, बाग का कारीगरी इसको। राजा के राज्य में कैसा न्याय था, बागर बकरी एक घाट में पानी पीती थी, अधर्म का नाम नहीं होता था। परंतु समय आने पर उस राजा के राज्य में कोई भी अपराध नहीं कर सकता था, जो अपराध करता था राजा उसको दंड देता था, शारीरिक दंड देता था। ऐसे ही परमात्मा विश्वभर के राजा को रक्षक नाग द्वारा मृत्यु के 7 दिन का जो भागवत
ने अपने संपूर्ण राज्य को, अपने वंशधरों के राज्य को, संपूर्ण राज्य को अपने पुत्र जन्मे जाए तो इसका धन काम क्रोध मद लोभ अहंकार छल कपट से रहित होकर के सप्तजीव नवखंड का ऐसा बड़ा वीर राजा, धर्मात्मा राजा। एक एक प्रश्न अब मैं आपको बताऊं। पहले श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने 300 प्रश्न पूछे। मोक्ष को पाने के लिए कितने प्रश्न पूछे? 300। इसके अंदर 300 प्रश्न पूछे राजा परीक्षित ने छुट्टी। एक प्रश्न में 50 प्रश्न और पैदा हुए। जब कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो पीछे से कई और छोटे छोटे प्रश्न उड़ जाते हैं। कमाल नहीं उठते हैं प्रश्न। कोई प्रश्न उठता है तो उसके पीछे और भी प्रश्न उठ जाते हैं। तो लगा ले एक प्रश्न पर 50, तो 300 पर कितने हुए? 1500 हुए। कितने प्रश्न इसमें है? सुखदेव जी मोक्ष के संबंध में राजा। और अब हम जरा लेते हैं यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूर्य 88,000 संख्यादि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रूपम भगवान माधवी संप्रगम सुरगला माधो लोग हे 88,000 स्वर्गाधिपतियों, कान लगा करके सुनो। सूत जी कह रहे हैं 88,000 ऋषियों से। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का जो असली मेन तत्व, मेन एलिमेंट्स, जिसके अंदर मूल तत्व है, जो मास्टिक है, रहस्यमयी है, इसी भगवान के मूल अवतार में पूरी कथा, पूरी भागवत ये अवतार के अंतर्गत ही निहित है मोक्ष के लिए। श्री विष्णु भगवान ने अब कथा सुना रहे हैं स्वर्गाधिक ऋषियों। श्री विष्णु भगवान ने जब ये धरती नहीं थी, क्या नहीं थी? धरती ये पृथ्वी का नाम नहीं था। ये जमीन, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्थर, ये नदियां, ये समुद्र, ये वृक्ष, जल में रहने वाले जीव, आकाश में विचरण करने वाले जीव, भूमि पर विचरण करने वाले जीव, नथिंग, कुछ नहीं। क्या था? पूरी सृष्टि में जल ही जल था। जीव नाम की, वस्तु नाम की कोई चीज नहीं। तो आप प्रश्न यदि उठता है डाउटेबिलिटी, भाई हम तो ये भी हरेक के दिमाग में आता है जब नहीं था, जल ही जल था, तो उससे पहले क्या था? जब नहीं था तो उससे पहले क्या था? क्या था? इसका उत्तर ये है, जब पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान विष्णु की इच्छा होती है सृष्टि का प्रकट करने की, और जब सृष्टि का वो अंत करने की, सृष्टि को अंतर्निहित करने की जब उनकी इच्छा होती है, उसको अंतर्धान करने की जब उनकी इच्छा होती है, जब सृष्टि को विलय करने की उनकी जब इच्छा होती है, तो क्या कर लेते हैं? श्री भगवान विष्णु क्षीर सागर में जा करके, क्षीर सागर में जा करके भगवान शेषनाग की सैया में गहरी नींद में जाते हैं। उस समय भगवान अपनी बनाई हुई पूर्व की सृष्टि को समेट करके अपने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, 14 भुवन, 14 संसार, तलातल वितल पाताल, सतलोक, जललोक, महालोक, तमलोक, गोलोक, बेलोक आदि, इनके अलावा हमारी पृथ्वी, इनके अलावा अनगिनत संसार है, अनगिनत संसार है। जैसी हमारी पृथ्वी है, आज हमारे विज्ञान वाले वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। भाई रिसर्च हो चुका है इसमें। वो पहले हमारे पुराण को शास्त्र के कथन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें रिसर्च कर रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान हो चुका है कि वास्तव में हमारी सृष्टि में कितने ब्रह्मांड है, कितने संसार है, अनगिनत है। इन संसारों की कोई गिनती नहीं है। जब उस परमात्मा को अपनी बनाई हुई सृष्टि को अंतर्निहित करने की उसकी परम इच्छा होती है, भगवान क्षीर सागर में सैया पर
गहरी नींद में डूब जाते हैं। आषाढ़ के महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है, उसको कहते हैं हरसैनी एकादशी। कार्तिक के महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसको कहते हैं हरमोदिनी एकादशी। हरसैनी एकादशी को भगवान क्षीर सागर में, हरमोदिनी एकादशी को भगवान जागृत हो जाते हैं। उसमें तुलसी का भी विवाह करते हैं। तुलसी का हरसैनी एकादशी, हरमोदिनी एकादशी को कार्तिक के महीने पूजन होता है। तो ये यही बात है। तो उस समय भगवान सारी सृष्टि को समेट करके अपने उदर स्थित करके अपने उदर में स्थित कर देते हैं। ये अलावा सारी सृष्टि में जल ही जल, वस्तु का प्राणियों का कोई नाम नहीं था। एकाएक जब उस परमात्मा को, उस नारायण को, नारा माने जल, नारायण क्यों पड़ा भगवान का नाम। नारा जल के भीतर जिस मूल बीज की उत्पत्ति हुई उसको अयना को विष्णु कहते हैं। नारायण, नारा माने जल, नर और नारायण, नर से नारा बना, ये व्याकरण है। नारा जल से उत्पत्ति हुई, मूल बीज का, बीज की उत्पत्ति कहाँ से भी पहले जल से उत्पत्ति हुई, मूल बीज कौन थे? और ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद। और उस समय जब उनकी 1000 वर्ष तक वो उस क्षीर सागर में गहरी नींद में चले गए, 1000 वर्ष के बाद उस और ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान जब अंतर मन में इच्छा प्रकट हुई, अपनी माया से जिस सृष्टि को अपने उदर में समेट करके रखा था, उस योग निद्रा का विस्तार करके संपूर्ण सृष्टि को अपने उदर से बाहर करके भगवान विष्णु के नाभि से, नाभि के कुंड से, नाभि में कुंड बनाया हमारा, नाभि में 9 किलो अपने कुंड गहरा सुराग होता है, कुंड कहते हैं, नाभि कुंड कहते हैं। उस नाभि कुंड से अपनी बनाई हुई पूरी सृष्टि को समेटा हुआ सृष्टि को क्या कर दिया भगवान? सीधे उस जल के अंदर से एक विशाल कमल का वृक्ष की जड़ है, क्षीर सागर में भगवान के उदर को फोड़ करके पीठ से बाहर निकल करके सारे समुद्र से नीचे जिसने जड़ डाल दी जिस कमल ने, उस कमल के वृक्ष ने भगवान के उदर को तोड़ करके, पीठ को फोड़ करके, कमर से तोड़ करके सीधे क्षीर सागर से गहरी जड़ डाल दिया। क्या देगा? उनके नाभि के कुंड से एक कमल का पुष्प पैदा। अब लोग ये कहेंगे इतने छोटे कमल पर इतनी बड़ी सृष्टि कैसे पैदा हुई? कैसा था वो कमल? कैसे पत्ते थे? वो विशाल कमल था। अब लगा लो जिसका तना इतना विशाल था, जिसके जड़ें क्षीर सागर से भगवान के पेट और पीठ को तोड़ करके नीचे अंदर उसकी जड़ की गहरी हुई, तो लगा लो कि इतना बड़ा हुआ कमल। प्रत्येक पत्ता, अनगिनत पत्ते, उन पत्तों में कोई गिनती नहीं, नो काउंटिंग एट ऑल, कोई पत्ते की अनेक पत्ते, प्रत्येक पत्ते में एक संसार, अनगिनत पत्तों में अनगिनत संसार। कमल के पुष्प में 14 महालोक, 7 लोग बड़े बड़े इससे ऊपर, 7 लोग बड़े बड़े बीच में हमारी पृथ्वी, उसके बाद अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत संसार। एक पत्ते में एक संसार, प्रत्येक पत्ते में 84 लाख योनियां, देवता, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, चराचर जीव, जलचर, थलचर, नभचर, और प्रत्येक पत्ते में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र, शिव। ऐसा भयानक वो सृष्टि कमल का तल वाला जो सृष्टि था, जब ब्रह्मा के नाभि से बाहर हुआ तो ब्रह्मा जी पैदा हुए। उन्हीं भगवान विष्णु के अंगों से इस संसार का विस्तार हुआ। भगवान के हजारों पैर, हजारों जाल,
हजारों चुराते मुख हजारों, श्री दिन के हजारों काल हजारों आंखों के विराट वाले और भगवान जिनकी गारा श्री ब्रह्मा जी नाभिक कमल पर खड़े हो गए। अरे मुझको किसने उत्पन्न किया? कमल के पुष्प पे ये अनोखा पुरुष भगवान ने अपनी माया से, अपनी शक्ति से, अपने तपोबल से, अपने योग के बल से एक महापुरुष को कमल के पुष्प के ऊपर खड़ा कर। ओ अचंभा में पड़ा, मैं कौन हूँ? मेरे को किसने बनाया? कौन मेरी माता पिता? आवाज लगा रहा है वहां से, अरे कौन किसने? कौन मेरे माता पिता? मैं अकेला खड़ा हूँ, किसने बनाया? प्रकट हो जाओ मेरे सामने। तब आकाशवाणी आई ब्रह्मा से, हे महापुरुष तुम्हारा नाम ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्मा ये करत है, ये दोनों है। यदा चतुर्मुख ब्रह्मा सर्ववेद विशारदा। ऐसे चार मुख वाले हो ब्रह्मा, कमल के पुष्प के पौधे हो। क्या करूं आप? न कोई आदमी दिखाई दे रहा है, न कोई जीव मुझे दिखाई दे रहा है, चारों तरफ मुझे जल ही जल दिखाई दे रहा है, आकाशवाणी ऊपर से। अरे ब्रह्मन तुम्हारा नाम ब्रह्मन है, ब्रह्मा है। जहां से आवाज आई उस आवाज को सुन करके देखने लगा, ये कौन बोल रहा, कहां से बोल रहा? खुद की तरफ देखा, आवाज कोई नहीं दिखाई दिया। एक मुख ब्रह्मा का पूर्व को हुआ, आकाशवाणी आवाज को सुन करके पश्चिम की ओर देख रहा हूँ। आवाज को कौन है? वो पुरुष जिसने मेरे को आवाज लगाई। दूसरा मुख पश्चिम को हो गया, कुछ नहीं दिखाई दिया, जल ही जल दिखाई दिया। उत्तर दिशा की ओर देखा, वो किसने मुझे आवाज लगाई? कोई नहीं, जल ही जल। दक्षिण की ओर देखा तो चौथा चतुर्मुखो आगे कितने मुख है? किसी के लिए उधर परम पिता के उसको देखने के लिए कौन है करके किसी मेरे को आवाज लगा। फिर ब्रह्मा ने आवाज लगाया, अरे भाई क्यों नहीं आते मेरे सामने, कौन हो? तो क्या कह रहा आकाश में? भूधन्यो भूभागा ब्रह्मणाम परदेयता सृष्टिं करतां परोपेक्षा। अरे तुम मेरी बनाई हुई सृष्टि को निर्माण करो। अरे कहाँ है रे तुम्हारा बनाई हुई सृष्टि में? देख नहीं रहा हूँ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अरे देखना चाहता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस मूल महामंत्र को जाप करके ब्रह्मा ने 100 वर्ष तक उस महामूल मंत्र का जाप कर श्री भगवान विष्णु का ध्यान किया। 100 वर्ष के बाद फिर भगवान विष्णु ने कमल के जल पर ब्रह्मा को दर्शन प्रणाम किया। कहो भगवान मुझे क्या आज्ञा? आपने मेरा निर्माण किया, मुझको ब्रह्मा कहा है, मेरे मैं 4 मुख वाला हूँ। ब्रह्मा के 4 मुख से 4 वेद निकले, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद। और क्या करना है? पहले वेद बनाओ, जब तक वेद नहीं होंगे तो सृष्टि का नियमों का परिपालन कौन कराएंगे? वेद कराएंगे। वेद में सब नियम है, पहले सृष्टि बनेगी, कौन उसका परिपालन करेगा, क्या उसका भोजन की व्यवस्था, क्या रहने की व्यवस्था होगी, कौन जीव कहाँ रहेगा, ये सारे वेदों में पूरी व्यवस्था